अगर ये विजय चौधरी जी के क्षेत्र का पुल होता ना तो आज कहीं ना कहीं मजबूरन ठेकेदार को बनाना पड़ता, चाहे जैसे बने। सबसे बड़ा चीज है कि अगर प्रशासनिक तंत्र ईमानदार होता ना, बिहार के अधिकारी ईमानदार होते, ब्यूरोक्रेट ईमानदार होता, तो ये पुल आज बना करके ठेकेदार को मजबूरन देना पड़ता, चाहे लोगों से एक के बदला 10 रुपए देकर क्यों ना जमीन खरीदना पड़े, वो खरीद कर देते। लेकिन अधिकारी भी पहले ही 30% रुपया जो है वो खा के बैठ जाते हैं, टेबल पर चपेट लेते हैं, जिसके वजह से ये हालात होती है। तो बेटा जो है उनका अशोक कुमार मुन्ना जी का, जो अभी वर्तमान विधायक है, उन्होंने रिसर्च किया था कि हमारे क्षेत्र में जो पुल बना है उसमें सड़क नहीं देना है, रिसर्च करके सीढ़ी देना है, जो पूरे देश में चर्चा का विषय बनेगा। देखिए ये बिहार है और दुनिया का सबसे अजूबा चीज अगर कहीं पर देखने को मिलता है तो वो बिहार में ही मिलता है। और मैं आज इस पुल पर जब आया तो मुझे भी भाई साहब हैरानी हुई कि दुनिया में एक ऐसा अजूबा पुल है जिस पुल पर चढ़ने के लिए सीढ़ी की आवश्यकता पड़ती है, वो भी हमारे बिहार के समस्तीपुर जिला में है। कौन से जिला में गोपाल जी? समस्तीपुर जिला में। और समस्तीपुर जिला में जो है अजूबा कारनामा होते रहता है। और दुनिया का पहला, बिहार का पहला नहीं कहिए, दुनिया का पहला ऐसा पुल है। क्या है कि यहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जो शासन व्यवस्था है, वो सुस्त है, इसीलिए बेचारे हंस दिए। क्या है कि वो लोग भी वीडियो देखेगा, न्यूज देखेगा तो हंसेगा। गोपाल जी आप ही बताइए, पूरा दुनिया घूमे हैं, ऐसा कहीं पुल मिला था बिहार के अलावा? बताइए, पुल पे चढ़ने के लिए एक पुल बनाया जा रहा है, पुल बनाया जा रहा है, सीढ़ी बनाया जा रहा है, पुल ना हुआ हो, तो इसको 7 अजूबा के बाद जो है 8वां अजूबा हमारे बिहार के समस्तीपुर जिला के सिवैसिमपुर गाँव में है ना? बताइए, ये 8वां अजूबा है और पुल पे चढ़ने के लिए पुल बनाया जा रहा है, वो भी चंदा चुटकी से। और हजारों लोग यहाँ से डेली, जिनको रोसड़ा जाना होता है, और मेडिकल में विडंबना है गोपाल जी, 8,65,00,000 रुपए का योजना था। आज से लगभग कितना वर्ष पहले, 2013 में स्टार्ट हुई थी ये, मतलब 13 वर्ष पहले ये स्टार्ट हुई थी। 8,65,00,000 रुपया उस समय का इसका बजट पास हुआ था। और अभी का अगर जोड़ा जाए तो कम से कम ये होगा तो 8 त्रिक 24, मतलब 24-25 करोड़ का ये पुल होगा, अगर इसका अभी बजट पास किया जाए। तो कहीं ना कहीं हम लोगों का टैक्स का रुपया बर्बाद किया जाता है, महंगाई की डंस जनता झेलती है और सरकार में बैठे लोग जो है वो मजे लेते हैं। भले ही ये पुल कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन इसका जो 30% रुपया है, वो लगभग 2-2.5 करोड़ समथिंग जो रुपया है, वो अधिकारी के पास पहुंच गया होगा। अगर अप्रोच पथ आपका नहीं बना तो पुल क्यों बना? पहले तो उसको अप्रोच पथ के लिए लोगों से जमीन लेना चाहिए था, एनओसी लेना चाहिए था, तभी जाकर के पुल का निर्माण कार्य शुरू करना चाहिए था। अब भाई साहब एकदम सूट बूट में आएंगे, ससुराल जाना है, अगर ये पुल को पार करना होगा 4 किलोमीटर घूमेंगे, नहीं तो गाड़ी इस पार लगा देंगे। क्या भैया? सही बात। पैदल आए हैं? हाँ, पैदल। अच्छा एक बात की, जब भाभी को लेके जाते होंगे घर और ऐसे चढ़ना पड़ता होगा, कितना गंदा लगता है? सबको गंदा लगता है। पूरे गांव है, मान लीजिए 20,000 की आबादी है, 20-30 हजार का, सब जा रहा है। स्कूल के वजह से तो ब्याह नहीं होता होगा नहीं का लड़का का? कैसे ब्याह करेगा? कोई भी करेगा इधर? आप ही बताइए। स्कूल के वजह से ब्याह नहीं होता है? कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाएगा तो कैसे आप लोग? मेडिकल इमरजेंसी की इधर से आने में भी कुछ दिन पहले भी एगो महिला का डिलीवरी पेशेंट डेथ कर गया था, कुछ दिन पहले की बात है, घूमने में ही। थोड़ा उधर घूम के बोलिए महाराज, ताकि लाल एम्बुलेंस को देखने वाले अधिकारी। घूमने में भी डिलीवरी पेशेंट एक डेट कर गया था, एम्बुलेंस को ही रोसड़ा जब तक ले जाया गया तब तक वो एक्सपायर हो गया। अच्छा एक बात, ये भौजी को लेकर रात में जब आते होंगे, इधर से पास करना होता होगा, तो कितना गंदा लगता है? देख ही रहे हैं आप, कितना परेशानी। हम लोग भी चंदा चुटकी करके ये सीढ़ी बनवाए हैं, चंदा चुटकी करके, तब सब आदमी ग्रामीण से चाह कर भी बाइक से नहीं जा सकते? नहीं, कोई नहीं जा सकता है। बाइक से जाना होगा, 4-5 किलोमीटर घूम के आना होता है। बाइक उधरे हमरा भी लगा कभी कभी तो भाभी से गुस्सा हो जाती होंगी, कैसन गाँव ब्याह हुआ है। सबका यही परेशानी है, तो काहे नहीं गुस्सा होगा? और ये बिहार का विडंबना है। रमन जी बताइए, हम लोग कहते हैं विकसित बिहार में, बिहार रोज बदल रहा है। बिहार तो वास्तव में बदल रहा है। सबसे बड़ी चीज ये है कि यहाँ के समाज के लोगों को भी बदलना पड़ेगा। गोपाल जी एक बात बताइए, जब सरकार नहीं सुनती है तो लोगों को सड़क पर उतरना पड़ता है, तो आखिर इस गांव में जो लोग हैं वो कहाँ हैं? मतलब सब तो सोच रहे हैं कि हुआ नहीं हुआ, हमको हमारा क्या जाता है, लेकिन इन लोगों को ये पता नहीं है कि इन लोगों का लगा हुआ टैक्स का पैसा, इन लोगों को लगता है कि हम टैक्स नहीं देते हैं। आप नमक खाते हैं, नमक खरीदते हैं उसमें टैक्स देते हैं, चावल खरीदते हैं उसमें टैक्स देते हैं, शर्ट खरीदते हैं उसमें टैक्स देते हैं, 1 रुपया का चॉकलेट खरीदते हैं उसमें टैक्स देते हैं। हर जगह इनडायरेक्टली टैक्स आप पे कर रहे हैं। एक डायरेक्टली टैक्स होता है, एक इनडायरेक्टली टैक्स होता है। अगर डायरेक्टली टैक्स की बात करें तो उससे देश चलने वाला नहीं है। ये देश इनडायरेक्टली टैक्स से चलता है, क्योंकि हर एक घर से हर एक बच्चा, हर एक मोटरसाइकिल चढ़ने वाले लोग जो पेट्रोल भरवाते हैं, वो सब के सब टैक्स पे कर रहे हैं। आप लोगों को समझना पड़ेगा कि आपके रुपया से विकास होता है। अगर आप काम रुक रहा है तो ये काम सरकार की नहीं रुक रही है, ये काम आपका रुक रहा है।
और यहाँ पे देखिए जेसीबी को भी गिरवी रख लिया गया और ये पुल जो है 13 साल से लगातार, और कितने साल ये रहेगा अगर पदाधिकारी सरकार इस पे ध्यान नहीं देंगे तो ये पुल जो है लगातार ऐसे रहेगा और गांव के लोग ऐसे ही परेशान रहेंगे, ऐसे ही जो पेशेंट है प्रसव पीड़ा से लोग मरते रहेंगे। सबसे बड़ा चीज है कि अगर प्रशासनिक तंत्र ईमानदार होता ना, बिहार के अधिकारी ईमानदार होते, ब्यूरोक्रेट ईमानदार होता, तो ये पुल आज बना करके ठेकेदार को मजबूरन देना पड़ता, चाहे लोगों से एक के बदला 10 रुपए देकर क्यों ना जमीन खरीदना पड़े, वो खरीद कर देते। लेकिन अधिकारी भी पहले ही 30% रुपया जो है वो खा के बैठ जाते हैं, टेबल पर चपेट लेते हैं, जिसके वजह से ये हालात होती है। और लोग कह रहे हैं कि 2013 में ये योजना शुरू हुई थी, तो ये योजना राज्य सरकार की थी या ये योजना केंद्र सरकार की थी, जरा बताइए गोपाल जी। और ये जो है ये पूरा का पूरा भ्रष्ट अधिकारियों का ये कारनामा है। आप कहिएगा भ्रष्ट अधिकारी कैसे, तो भ्रष्ट अधिकारी इसलिए क्योंकि अगर अप्रोच पथ पहले आपका नहीं तैयार हुआ तो आप पुल बनाने की स्वीकृति कैसे दे दिए। पहले तो रास्ता बनेगा तब ना पुल बनेगा, पुल तो बना दिए, 8 करोड़ 65 लाख दे दिए, 30% ले लिए। अब जो है यहाँ के लोग अभी भी परेशान है, तो ये पैसा क्यों बर्बाद हुआ, ये जनता का पैसा क्यों बर्बाद हुआ। यहाँ पे ग्रामीण है उनसे भी हम बात करेंगे, यहाँ के राहगीर है उनसे भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे खुद बुरा लगता है। तो आप अगर वीडियो देख रहे होंगे, बिहार के होंगे, समस्तीपुर के होंगे, अपने बिहार के समस्तीपुर में अभी कौनो बेंगलोर वाला लोग आ जाए, राजस्थान से आ जाए, तो क्या कहेगा, क्या कहेगा? हाँ कहेगा साला ऐसा राज्य है कि सुनते थे, जाने के बाद दिख रहा है कि पुल बना हुआ सड़कें नहीं है, सड़क बना हुआ पुले नहीं है, पुल बना हुआ बीचे में टूट गया। तो ये सब स्थिति हमारे पे चढ़ने के लिए पुल है, पुल पर चढ़ने के लिए पुल बना है, सीढ़ी बना है। मतलब सोच सकते हैं भाई कैसा हमारा बिहार है, ये विडंबना है। सोचना पड़ेगा, इसके लिए लोगों को आगे आना पड़ेगा। लोग सोचते हैं ये हमारा काम नहीं, आपका काम है, आप लड़िएगा तब जाकर के आपका बिहार बनेगा। और अगर आप बिहार के हैं, समस्तीपुर के हैं, रोसड़ा के हैं या कहीं के हैं, इस वीडियो को आगे देखने से पहले इस वीडियो पे कमेंट कीजिए और इसको शेयर कीजिए। सबसे बड़ा चीज क्या जानते हैं, सब विधायक ईमानदार नहीं होते और सब विधायक मंत्री विजय चौधरी नहीं होते। अगर ये विजय चौधरी जी के क्षेत्र का पुल होता ना, तो आज कहीं ना कहीं मजबूरन ठेकेदार को बनाना पड़ता, चाहे जैसे बने। और यहाँ के विधायक जी के बारे में हम बता दें, यहाँ के विधायक जी जो है खुद एक साइंटिस्ट हैं। अभी जो तत्कालीन वर्तमान विधायक हैं वो साइंटिस्ट खुद है और उनके क्षेत्र का एक साइंटिस्ट विधायक क्षेत्र का, इसलिए साइंटिस्ट विधायक जी के क्षेत्र में साइंटिस्ट वाला काम हुआ है। ये तो खोजे ना हुआ महाराज, पूरे विश्व का पहला खोज है जिस पुल पर चढ़ने के लिए सीढ़ी की जरूरत पड़ती है। और दोनों तरफ सीढ़ी है, दोनों तरफ सीढ़ी है। मतलब रिसर्च बहुत बढ़िया। विधायक जी जो है विधायक बनने से पहले रिसर्च करते थे और उनके पिताजी इस क्षेत्र के विधायक थे, शायद अशोक कुमार मुन्ना जो है उनके पिताजी हैं। तो बेटा जो है उनका अशोक कुमार मुन्ना जी का, जो अभी वर्तमान विधायक है, उन्होंने रिसर्च किया था कि हमारे क्षेत्र में जो पुल बना है उसमें सड़क नहीं देना है, रिसर्च करके सीढ़ी देना है, जो पूरे देश में चर्चा का विषय बनेगा। और हम जल्द ही यहाँ के वर्तमान विधायक जी से भी मिलेंगे, उनसे भी बात करेंगे कि ये पुल जो है कब बनेगा, आखिर बनेगा कि ऐसे ही ध्वस्त हो जाएगा। रिसर्च है, क्या बात करते हैं, विश्व का पहला रिसर्च किया गया है। बताइए अप्रोच पर बनता तो कितना करोड़ रुपया जाता, सोच के देखिए ना। यहाँ 25-50 हजार में काम निकल गया है, लोग तो जाइए आ रहे हैं, हो तो गया आ रहे हैं। 8 करोड़ 65 लाख जनता का टैक्स का पैसा ऐसे बर्बाद हो गया। विधायक जी गजब, आपके पप्पा जो है वो बिल पास करवाए थे, आप गजबे रिसर्च कर दिए महाराज, आराम से लोग चढ़ेंगे। करोड़ों रुपया सरकार का बचा दिए, लोगों का टैक्स का रुपया बचा दिए। इधर लगभग 10-20-50 हजार ट्रैक्टर जो है माटी लगता, टेलर माटी लगता, उस पार भी लगता, रुपया बचा के 25 हजार में काम निकाल दी। तो मिलते हैं फिलहाल यहाँ के ग्रामीण से, और तब तक जो है इस वीडियो में कमेंट कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये सभी बिहारियों के पास पहुंचे और उनको पता चले कि बिहार में एक अजूबा पुल है, जो अजूबा पुल पे चढ़ने के लिए भी एक पुल की आवश्यकता हो रही है और ये भ्रष्ट अधिकारियों का देन है। तो मिलते हैं यहाँ के ग्रामीण से और दिखाते हैं यहाँ की क्या सच्चाई है।